सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आइए देखते हैं इस सेशन में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिशियली 50 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1st 1973 फ्रॉम द वेरी फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेस्ड इन उत्तराखंड। और इसी के 50 इयर्स की कंप्लीशन पर ऑफिशियली इंडिया सेलिब्रेटेड इट on April 9 when our Prime Minister in a 3-day event at Mysore, Karnataka declared the establishment of International Big Cats Alliance। मैं बता दूं that जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अपने आप में इस प्रोजेक्ट ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनफैक्ट जब ये 1973 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तब टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम हो गई थी। इंडिपेंडेंस में एक एस्टिमेट्स, अनऑफिशियल एस्टिमेट्स बताते हैं इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहाँ टाइगर पॉपुलेशन 20,000 प्लस था, लेकिन 1970s में ये 3,000 के नीचे आ गया था। और इसी को सीरियसली देखते हुए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टाइगर इन विच द फोकस वॉज नॉट अपॉन अ सिंगल स्पीसीज ओनली, कि ऐसा नहीं था कि केवल टाइगर को ही कंजर्व करना है। द फोकस वाज ऑन कंजर्विंग द होल इकोसिस्टम, जिसके टॉप कार्निवोर के रूप में बैठा हुआ है टाइगर। और ये इकोसिस्टम पे फोकस करने वाला पहला प्रोजेक्ट था, वन एंड द ओनली काइंड। और इसे लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपने आप में इस बार न्यूज़ में चल रहा है। तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर एक रीनेमिंग कंट्रोवर्सी एरप्ट की है। सो जिम कॉर्बेट के बारे में एक शॉर्ट मैं बता दूं कुछ इन्फॉर्मेशन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बेस्ड एशिया का पहला नेशनल पार्क था एंड ब्रिटिश टाइम्स में इसे ओपन अप किया गया था। और उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। Once India achieved independence, it was renamed as Ramganga National Park, क्योंकि रामगंगा रिवर, a tributary of river Ganga, flows through the national park। रामगंगा मैं बता दूं दैट एक सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न बेल्ट्स में को ड्रेन करती है। और वहाँ पर इसी के आसपास के प्लेन रीजन्स को रुहेलखंड प्लेन्स का नाम दिया गया है। सो रामगंगा ये नेशनल पार्क नाम दिया गया इस नेशनल पार्क को आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इन द ईयर 1956 द नेशनल पार्क वाज रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टू मार्क द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नेचुरलिस्ट इन द फील्ड, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। तो इसी नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये नेशनल पार्क वापसी किया न्यूज़ में लास्ट ईयर, दैट इज़ 2022, व्हेन वन पॉलिटिशियन, वन लीडर एंड वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनाउंस दैट इट शुड बी रीनेम्ड एज रामगंगा नेशनल पार्क। दैट इज़ जिम कॉर्बेट की जगह इसका नाम वापस रामगंगा किया जाना चाहिए। अब यहीं पर जाकर कंट्रोवर्सी एंड की है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में नाम अभी बदला नहीं है, देखा जाएगा, आने वाला समय बताएगा नाम बदलता है कि नहीं। बट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुई ये कहानी प्रोजेक्ट टाइगर की, एक सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन 1990s का एक समय भी आया था जब इस प्रोजेक्ट में लग रहा था कि फेलियर्स आ रहे हैं। एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में नोट किया गया दैट स्मगलिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ टाइगर स्किन एंड टाइगर क्लॉज हैव लेड टू ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन 1990s। तो 1990s, लेट 1990s की बात है, अर्ली 2000 के आसपास की बात है, जब प्रोजेक्ट टाइगर पे भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। और उसी के बाद इंडिया ने एक नया इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी अनाउंस किया 2006 में, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA looks after the implementation of Project Tiger since 2006 and it has never been, उसके बाद की जर्नी, उसके बाद इंडिया ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा इस जर्नी में।
आज हमारे देश में 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स रिसाइड करता है। इन अप्रॉक्सीमेटली 54 टाइगर रिजर्व्स spread across 75,000 square kilometers. That alone signifies कि टाइगर जिसका स्टेटस IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड का है के लिए इंडिया ने 50 इयर्स में प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू कितना बड़ा रोल प्ले किया है इसे कंजर्व करने में। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।